नमस्कार मित्रों, मैं स्वतंत्र पांडे आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लास से भी स्वतंत्र में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट की क्लास चल रही है जैसा कि आपको मालूम है, और कुछ कारणवश आज थोड़ा देरी से आना पड़ा। कहीं काम था एक जगह तो बाहर निकलना पड़ा था हमको, इस वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ आपके बीच में आने का। तो बात करते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, यूपी ट्रिपल एससी पेट हिंदी। और आज जो आपका टॉपिक चलेगा वह क्या है, विलोम। क्या है, विलोम। इसी को हम लोग एक कह सकते हैं क्या, टॉप 50 विलोम। इसी में से आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आपका जो भी आए विलोम आ जाए, पहली बात। दूसरी बात तो यह है कि पहले हम जानेंगे क्या विलोम कहते किसको हैं, विलोम का मतलब क्या है, किन किन चीज़ों से विलोम बन सकता है। जैसे संज्ञा से विलोम बनता है, विशेषण से बनता है, क्रिया से बनता है, और क्रिया विशेषण से विलोम बनता है, उपसर्ग लगा के बनता है, आ और अन लगा के बनाया जाता है। तो ये सब बातें पहले हम लोग ये चर्चाएँ करेंगे। उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे अपने बेस्ट टॉपिक की, टॉप 50 विलोम की। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं किसकी, विलोम शब्द की। सबसे पहले तो ये जानें कि विलोम का अर्थ क्या होता है। विलोम का अर्थ क्या होता है सब लोग जानते हैं, एक दूसरे का विपरीत हो जाना क्या कहलाता है, विलोम कहलाता है। तो विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, या इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या, विपरीत। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि विलोम का अर्थ क्या होता है, तो विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। ठीक, दूसरी बात कह सकते हैं क्या, विलोम शब्दों के प्रति, विलोम शब्दों को प्रतिलोम, विलोम शब्दों को प्रतिलोम, विपर्ययवाची, किन किन नामों से विलोम को जाना जाता है वो देखें। विपर्ययवाची और प्रतिलोम हो जाता है आपका, और इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या, विलोप। विलोप शब्द भी कहते हैं। शब्द भी कहते हैं। अब बात हम करेंगे किसकी, इसके परिभाषा की बात करते हैं। किसकी परिभाषा की बात हम लोग अब करेंगे। तो परिभाषा क्या होगी इसका, किसी एक शब्द का, किसी एक शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाला, उल्टा अर्थ बताने वाला, किसी एक शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द, उसका विलोम या विपरार्थक शब्द होता है। विपरार्थक शब्द होता है। परिभाषा अगर बात करता है, विलोम कहते किसको है, किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताना है, क्या कहलाता है, आपका विलोम कहलाता है। और यह जो बनते हैं विलोम, विपरार्थक शब्द जो बनते हैं, कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं उसकी बात करते हैं। पहला प्रकार, पहला कैसे बन जाएगा, तो देखें, स्वतंत्र शब्दों द्वारा, स्वतंत्र शब्दों द्वारा
स्वतंत्र शब्दों द्वारा विपरार्थक शब्दों की रचना। विपरार्थक शब्दों की रचना। दूसरा आपका उपसर्गों द्वारा निर्मित विपरार्थक शब्दों की रचना। तीसरा आपका बनता है क्या, उपसर्ग परिवर्तन। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा विपरार्थक शब्दों की रचना। चौथे नंबर पे आपका आता है प्रचलित शब्दों द्वारा विपरार्थक शब्दों की रचना। किन किन प्रकार से बनाए जा सकते हैं वो देखें। आ तथा अन, आ तथा अन, ना के नीचे हलंत लगा हुआ है, के प्रयोग से निर्मित। आ तथा अन के प्रयोग से निर्मित। फिर आपका लिंग के निर्धारण से बना सकते हैं। लिंग परिवर्तन के द्वारा निर्मित। लिंग परिवर्तन द्वारा निर्मित कर सकते हैं। फिर एक साथ आने वाले विपरीत शब्द। इतना पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि उपसर्ग के द्वारा भी विलोम बनाए जा सकते हैं, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो आप पता हो ही गया है, स्वतंत्र शब्द द्वारा विपरार्थक शब्द, उपसर्ग द्वारा निर्मित, उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, प्रचलित शब्दों द्वारा, आ तथा अन के प्रयोग से निर्मित, लिंग परिवर्तन के द्वारा, एक साथ आने वाले विपरीत शब्द। इतने आपके हो गए हैं, तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आपकी चर्चा करते हैं। और कुछ बनाए जा सकते हैं, वो क्या बनते हैं, 8वें नंबर पे देखें, उसको ध्यान में रखें, जो शुरुआत में ही हमने बताया। जैसे क्या, संज्ञा का विलोम संज्ञा से, संज्ञा का विलोम किससे, संज्ञा से। फिर क्रिया का विलोम क्रिया से, सर्वनाम का सर्वनाम से, क्रियापद सर्वनाम का सर्वनाम से, विशेषण का विशेषण से, क्रिया विशेषण का
का किससे, क्रिया विशेषण से। ये इतने प्रकार से बनते हैं। आपके जो विलोम होते हैं इनसे ही बनाए जा सकते हैं। जितने अभी तक हम आपको 11-12 बताए हैं, 12 प्रकार से ही विलोम आपके बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो बनता है, संज्ञा का विलोम संज्ञा पद से होता है, क्रिया का क्रियापद से, विशेषण का विशेषण से, सर्वनाम का सर्वनाम से, और अंतिम है क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण पद से ही आप विलोम पदों का निर्धारण कर सकते हैं। प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न यह बनता है कि क्या संज्ञा का विलोम सर्वनाम से बनेगा या नहीं? तो क्या बताएंगे? नहीं, क्योंकि संज्ञा का विलोम संज्ञा से ही बनेगा। ठीक। फिर पूछेगा कि क्रिया का विलोम क्रिया से बनता है? हाँ नहीं दोनों, और दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताएंगे? क्रिया का विलोम क्रिया से बनता है, हाँ यह सही है। ठीक, इतनी बातें आपकी हो गई। किसमें? विलोम की जो भूमिका थी, इतनी बातें हो गई। कुछ फैक्ट उदाहरण हम लोग देखेंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे यूपी SSSC के एग्जाम से हो, RO ARO के होंगे, PCS के होंगे, TGT PGT के होंगे, लेखपाल के होंगे, टेट में कुछ विलोम आए हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो जो विलोम आए हैं वन लाइनर में, केवल विलोम शब्द, उसका एक शब्द, उसका विलोम शब्द जो होगा उसी की बात हम लोग करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं देखेंगे। टॉप 50 का मतलब ये हुआ कि 50 अगर हम दिए हैं तो उसी में से आएगा। कुछ नॉर्मल विलोम जो होते हैं, जैसे होता है हाथी का हथनी, हाथी का हाथा नहीं होता, ध्यान रखेंगे, हाथी का हथनी, राजा का रानी, भाई का बहन, ये सबको पता होता है। लेकिन जो टफ विलोम पूछे जाते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे टॉप 50 में आपके। तो आइए देखते हैं। टॉप 50 की बात करेंगे। टॉप 50, आइए। आपके सामने कुछ विलोम हमने रखा है, और यह विलोम आपके पिछले प्रीवियस ईयर के जो पेपर आपके हुए हैं, चाहे वो टेट का हो, चाहे सुपर टेट के हों, चाहे TGT या PGT का हो हिंदी का, चाहे यूपी SSSC का हो, यूपी PCS का हो, IAS का हो, RAS का हो, किसी भी एग्ज़ाम में जो भी विलोम आपके सामने आए हैं अभी तक, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। जो शब्द थोड़े कठिन हैं, जो शब्द समझने में, देखने में थोड़ी समस्या होती है, उन शब्द की हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले आपके सामने रखा गया है क्या? अविर्भाव का क्या होता है? तिरुभाव। अतिवृष्ट का अनावृष्ट, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, दीर्घायु का अल्पायु, व्यष्ट का समिष्ट। उपमेय का ध्यान में रखेंगे। उपमेय ऐसा है कि उपमेय का उपमान हम लोग नहीं कहेंगे, उपमेय का हम लोग उपमान नहीं कहेंगे। उपमेय का क्या होता है? अनुपमेय होता है। तृष्णा का वितृष्णा, निषिद्ध का विहित, तिमिर का आलोक, आहूत का अनाहूत, अथ का इत, अमिष का निरामिष, अवर परवर, सृष्ट का परलय, इप्सित का अनिप्सित, साहचर्य का अलगाव, अज्ञ का विज्ञ, बहिरंग का अतरंग, ग्रस्त का मुक्त, जंगम का स्थावर, अल्पक्ष का सर्वज्ञ, कृष का दो होता है, एक दृष्ट होता है, एक पुष्ट होता है, उत्थान का पतन, विषाद का हर्ष, स्वप्न का जागरण, कुटिल का ऋजु, असक्त का अनासक्त, अचार का अनाचार, हर्ष का विषाद, प्रसारण का अकुंचन। ये आपके सामने कुछ विलोम हैं। ठीक, हम कहें अगर कि विलोम जो होते हैं ज़रूरी नहीं है कि अल्पक्ष का सर्वज्ञ ही हो, कभी कभी पूछता है सर्वज्ञ का विलोम क्या होगा, तो अल्पक्ष बताएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके अभी तक 30 विलोम आपके सामने रखे गए हैं। अभी इसके बाद हम लोग और आगे की चर्चा करेंगे। जो चर्चा आगे की करेंगे उसकी बात हम लोग करेंगे अब, कि और जो विलोम पूछे गए हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। माफ़ी चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा मिट गया, आप लोग देख चुके ही होंगे।
अब जो विलोम और बचे हैं, जो आने की संभावनाएं हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए है, ज़रूरी नहीं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का ही हो। ये विलोम आपके सामने जो रखा गया है, यह जरूरी नहीं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में ही आए, किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिगत रखते हुए ये विलोम आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो कुछ और विलोम जो हैं उनकी चर्चा हम लोग अब करते हैं। तो आइए और आगे की बात करते हैं 31 नंबर से। कुछ और विलोम हैं आपके सामने, उनको आइए देखते हैं। बार बार बता रहे हैं कि यूपी पेट मतलब पी टेट के लिए ही नहीं अनिवार्य है, किसी भी आप एग्ज़ाम को देंगे तो सबके लिए अनिवार्य है। चाहे वो बीएड एंट्रेंस आ रहा है ना, करीब 5-6 क्वेश्चन विलोम के पूछे जाते हैं, इसी में से आपको मिलेंगे। उसमें भी जैसे राजा का क्या होता है, रानी होता है, नॉर्मल सब लोग इसको जानते हैं। उन्मूलन का रूपण, एक शब्द होता है उन्मूलन, एक होता है उन्मीलन। उन्मीलन का क्या होगा, निमीलन होगा। अधिकृत का अनाधिकृत, साधु का असाधु, विग्रह का संधि। जब हम लोग समास पढ़ रहे थे उस समय हम लोग ने आपको बताया था कि विग्रह का विलोम क्या होता है, संधि होता है। संधि का विलोम विग्रह। अनुक्त का विरिक्त, संकीर्ण का विस्तीर्ण, नैसर्गिक का कृत्रिम, स्वाधीन का पराधीन, अर्जन का व्यापन, अवेशित का अनावेशित, अश्लील का सलील, अनुग्रह का विग्रह, पश्चात्य का प्रवस्य, प्रभावी का अप्रयुक्त, प्रच्छन्न का प्रतिपत्र, स्थावर जंगम, प्रतिकूल का उन्मूलन, अनिवार्य का ऐच्छिक, चिरंतर का नश्वर, अमर का मर्त्य, अभिभाव का त्रिभाव, उत्कर्ष का अपकर्ष, स्पृश्य का अस्पृश्य, गौरव का लाघव, आज्ञ का विज्ञ, विराट का क्षुद्र, स्वजातीय का विजाति, कृतज्ञ का कृतज्ञ। ये आपके विलोम शब्द हैं और ये ऐसे विलोम शब्द हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो इतनी बातें हैं आप लोगों के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने में से जो भी आएगा आपका इसी में से आएगा, एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये पिछले कई वर्षों का पेपर का संग्रह किया गया है एक साथ में। ठीक, तो इतना स्क्रीनशॉट आप लीजिए। हो सकता है कुछ ऐसे हों जो हम रिपीट कर दिए हों बताते वक्त, इसलिए हमने 10 और बढ़ा दिए हैं। ठीक, चलिए, तो आज के लिए बस इतनी ही क्लास थी। कल की डेट में आपके नए टॉपिक पर्यायवाची को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तत्पश्चात हम क्लास को समाप्त करेंगे। थैंक यू।